नमस्ते। सोचिए, बस एक गलत क्लिक और बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। डरावना है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक सीखेंगे जो 30 सेकंड से भी कम में इस खतरे से बचा सकती है। इसका नाम है 30 सेकंड शील्ड। तो चलिए अपनी डिजिटल दुनिया को सेफ बनाते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से होता है और इसी तेजी का फायदा उठाते हैं हैकर्स। हर दिन लाखों फिशिंग ईमेल्स भेजे जाते हैं और सच कहूं तो कई इतने असली लगते हैं कि धोखा खाना बहुत आसान है। तो सवाल यह है कि क्या हम बहुत देर होने से पहले इस फर्जीवाड़े को पकड़ सकते हैं? क्योंकि अगर हमलावर सेकंडों में काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग भी बिजली की रफ्तार से चलना चाहिए। वो नाइजेरियन प्रिंस वाले पुराने घोटाले तो अब भूल ही जाइए। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के फिशिंग ईमेल्स वो इतने शातिर होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वो दिखते हैं बिल्कुल आपके बैंक, आपके बॉस या शायद आपके दोस्त के भेजे हुए ईमेल जैसे, और उनमें एक ऐसी अर्जेंसी, एक ऐसी जल्दबाजी भरी होती है कि सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर इस बढ़ते हुए खतरे का सामना कैसे किया जाए? यहीं पर एंट्री होती है हमारे 30 सेकंड शील्ड की। इसे एक तेज और असरदार दिमागी कवच समझिए जो हमें इन ऑनलाइन हमलों से बचाता है। अच्छा, तो ये 30 सेकंड शील्ड आखिर है क्या चीज? सोचिए, ये आपका पर्सनल डिजिटल बॉडीगार्ड है। असल में ये 5 आसान सवालों की एक मेंटल चेकलिस्ट है। बस 5 सवाल जो किसी भी ईमेल पर क्लिक करने से पहले उसकी सच्चाई परखने में मदद करते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस पूरे प्रोसेस में, इस दिमागी कसरत में सिर्फ 30 सेकंड्स लगते हैं। मतलब सुबह की कॉफी बनाने से भी कम टाइम, और बस इतनी ही देर में एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए। हम उन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स को सीखने वाले हैं जिनसे ये शील्ड बनती है। यकीन मानिए, ये गाइड आपको एक डिजिटल जासूस बना देगी। तो वो कौन से 5 जादुई कदम हैं जो हमारी ढाल बनने वाले हैं? पहला है भेजने वाले की जांच करना। दूसरा, अर्जेंट या जल्दबाजी वाली भाषा को पकड़ना। तीसरा, लिंक्स पर क्लिक किए बिना होवर करना। चौथा, अटैचमेंट्स पर सवाल उठाना। और पांचवा, ग्रामर की गलतियां ढूंढना। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, भेजने वाले पर एक जासूस की तरह नजर रखना। मतलब कोई भी ईमेल खोलने के बाद सबसे पहला काम है भेजने वाले का ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से देखना। जरा यहां देखिए, धोखेबाज कैसे असली दिखने वाले ईमेल एड्रेस बनाते हैं। एक बहुत छोटी सी गलती, जैसे पेपाल में एल की जगह 1 लिख देना, या फिर microsoft.com की जगह कोई अनजान सा secure.net डोमेन यूज करना, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पहली नजर में इसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, पर अगर ध्यान से देखें तो साफ पता चल जाता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर। हमलावर ना साइकोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे डर और घबराहट का फायदा उठाते हैं ताकि हम बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लें। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे लगे कि अगर फौरन कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सोचिए, आपके इनबॉक्स में एक ईमेल आता है, अर्जेंट, आपका अकाउंट खतरे में है। अपनी जानकारी बचाने के लिए तुरंत यहां क्लिक करें। एकदम से दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना? बस यही तो उनकी चाल है। वो चाहते ही यही हैं कि हम घबरा कर उस लिंक पर क्लिक कर दें। हमारा तीसरा कदम एक बहुत ही स्मार्ट जासूसी ट्रिक है। होवर करो, क्लिक नहीं। मतलब अपने माउस के कर्सर को बस लिंक के ऊपर ले जाना है, क्लिक नहीं करना। स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएगा कि वो लिंक असल में आपको कहां ले जाएगा। ये उस लिंक का छिपा हुआ राज खोल देता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, लिंक दिखने में तो yourbank.com जैसा सीधा साधा लग रहा है, पर जब होवर किया तो पता चला कि असल में रूस की किसी खतरनाक फिशिंग साइट.ru पर ले जा रहा है। देखा, यही है होवर करने की पावर। ये दरवाजा खोलने से पहले ही बता देता है कि अंदर क्या है। चौथा कदम, अटैचमेंट से सावधान। किसी भी अनजान अटैचमेंट को एक डिजिटल बम की तरह समझिए। अगर कोई ऐसी फाइल आई है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी तो उसे भूलकर भी ना खोलें। ये फाइलें आपके कंप्यूटर या फोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी कंपनी से बिल या इनवॉइस आ गया जिसके बारे में सुना भी नहीं? ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हमेशा खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मुझे इस फाइल के आने की उम्मीद थी? क्या ये सही और भरोसेमंद लग रही है? और अब हमारा 5वां और आखिरी कदम, ग्रामर पुलिस बनना। हमलावर अक्सर बहुत जल्दी में होते हैं और वो स्पेलिंग और ग्रामर की ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कोई भी प्रोफेशनल कंपनी अपने ईमेल में कभी नहीं करेगी। जरा इस लाइन को पढ़िए,
यहाँ लिखा है वी हैव डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट, प्लीज लॉग इन टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशंस। देखिए कितनी सारी गलतियां हैं। डिटेक्ट की स्पेलिंग, अनयूजुअल की स्पेलिंग, योर की जगह USIA लिखा है, और इन्फॉर्मेशंस तो कोई शब्द ही नहीं होता। कोई भी प्रोफेशनल कंपनी ऐसा ईमेल नहीं भेजेगी। यही छोटे छोटे सुराग धोखेबाजों की पोल खोल देते हैं। तो ये थे हमारे 5 कदम। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं ताकि ये 30 सेकंड शील्ड दिमाग में एकदम पक्की तरह से बैठ जाए। तो हमेशा याद रखना है, पहला, भेजने वाला कौन है, क्या ईमेल एड्रेस सही है। दूसरा, क्या ईमेल में घबराहट पैदा करने की कोशिश हो रही है। तीसरा, लिंक्स कहाँ जा रहे हैं, होवर करके देखें। चौथा, क्या ये अटैचमेंट आना चाहिए था। और पांचवा, क्या इसमें ग्रामर या स्पेलिंग की गलतियां हैं। बस यही है आपका पूरा 30 सेकंड शील्ड। तो अब इस 30 सेकंड शील्ड के साथ ऑनलाइन दुनिया में खुद को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हैकर्स और धोखेबाज लगातार अपनी टेक्निकें बदल रहे हैं, तो हमें भी हमेशा अलर्ट रहना होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, धोखेबाजी के तरीके भी और नए और शातिर होते जाएंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की ये सतर्कता हमें कल के धोखों के लिए कैसे तैयार करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर लगातार खोजना होगा। तो अलर्ट रहिए और सुरक्षित रहिए।